नून लीग के मरकज़ी रहनुमाओं को किस तरह इन्वॉल्व किया गया या वो किस तरह इस घिनौने काम में इन्वॉल्व हैं। जी हाँ, ख़वातीन के साथ गैंग रेप और उनको इस तरह पाकिस्तान में बुलाकर ब्लैकमेल करना, हद से बेजा रखना और उनके साथ ज़्यादतियाँ करना, उनके साथ ज़बरदस्ती करना, पाकिस्तान के इमेज को इससे कितना नुकसान पहुँच रहा है, पाकिस्तान का नाम कितना ख़राब हो रहा है। एक तरफ तो बैनुल अक़वामी खबरों में पाकिस्तान का वो किरदार डिस्कस किया जा रहा है जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर ने किया कि दुनिया में अमन कायम किया, दुनिया में चैन लेकर आए, लेकिन दूसरी तरफ बदकिस्मती से नून लीग के रहनुमाओं की तरफ से ये मैसेज जा रहा है कि पाकिस्तान में लाकानूनियत है, पाकिस्तान में लोगों के साथ इंसाफ नहीं होता, ख़ास तौर पर पंजाब की सतह पर। इसकी क्या तफसीलात हैं और इतने दिन के बाद आज मैं प्रोग्राम क्यों कर रहा हूँ, इसको गो के काफ़ी टाइम हो चुका है। मैंने सोचा कि इसके तमाम खदोखाल और इस पर बात तमाम हर पहलू से की जाए और उन दोस्तों से शेयर की जाए जिन्होंने या तो अभी तक इस मामले पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया या फिर वो अभी अपडेट होना चाहते हैं। आपसे गुजारिश है कि चैनल को हमारे लाइक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दीजिएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बब्बर की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम तमाम फैमिली मेम्बरान को। पंजाब पाकिस्तान का दिल है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। पंजाब के लोग पाकिस्तान से मोहब्बत सबसे ज़्यादा करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब पंजाब से ऐसी खबरें आती हैं तो पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है। हम पाकिस्तानियों को दुख होता है क्योंकि पंजाब हमें लीड करता है पूरे पाकिस्तान को। मरकज़ी मुल्ज़िम जो इस वक्त हैं रज़ा डार साहब, ये नवासे हैं हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब के। ये वही इसहाक डार साहब हैं कि जो जब हालात अच्छे नहीं थे नून लीग के लिए तो वो सेनेटर बनते के साथ बैरून मुल्क चले गए थे और कई साल तक वहाँ रहे और उसके बाद जब मामला नॉर्मल हुए तो यहाँ पर आए और आते के साथ वो करोड़ों में अपनी सैलरी भी वसूल की। उन्हीं इसहाक डार साहब की बात कर रहा हूँ। अब वो फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। गैर मुल्की ख़वातीन जनाब स्टीफ़ा इंडोरिना, हॉलैंड वाली डच खातून जो हैं वो, और दूसरी जो वेनेज़ुएला से खातून है, इनके साथ इनका क्रिप्टो करेंसी का बिज़नेस था। ये बातें सबको पता है, रिपीटेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने $15,000 अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कराए, डिजिटल वॉलेट में करवाए और बहुत सारी चीज़ें करवाई। बात दरअसल ये है कि जो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ बात दे रही है वो ये दे रही है कि इन ख़वातीन ने जो बयान हल्फ़ी जमा कराया, जो बयान दिया तफ्तीशी अफसर के सामने, इन्होंने कहा कि उनके व्हाट्सएप पर जो डीपी लगी हुई थी वो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म के साथ लगी हुई थी। रज़ा डार की डीपी पर तस्वीर, साबिक वज़ीर आज़म ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब हैं, हो सकते हैं और कौन हो सकता है कि जो इनके साथ तस्वीर खिंचवाए। उसको देखकर, हाई प्रोफाइल शख्सियत देखकर उन्होंने इनके साथ बिज़नेस बढ़ाए, यानी कि ये वहाँ भी अपने आप को इसी तरह पेश करते हैं। सिंगापुर में बिज़नेस नेटवर्किंग के दौरान इनकी मुलाकात हुई, क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी हुई। फिर जो रज़ा डार की तरफ से मौक़िफ़ आया है कि जनाब हमारा जो है इस पर तनाज़ा था लेन देन का, इसीलिए इनको हमने बुलाया, इनको इस रखा और इनके साथ मामला नहीं बने। अच्छा, नहीं बने शुरू में तो ये आई वाकई लाहौर एयरपोर्ट उतरती हैं ये, और इसके बाद $15 लाख तक, कहीं पर $5 लाख से लेकर $15 लाख तक के सारे गेम में। $15 लाख आप समझ सकते हैं, $1 लाख भी कितने बनते हैं आपको पता है? 3 अरब से ज़्यादा, 4 अरब के करीब बनते हैं। $1 लाख, ये $15 लाख तक का है, ठीक है। अब जो इस पर मुकदमा दर्ज हुआ है, हद से बेजा रखना, गैंग रेप, तशद्दुद, ज़्यादती के इल्ज़ामात रखे और चीटिंग, बेईमानी और अगवा बराए तावान, ये इंतहाई संगीन इल्ज़ामात हैं जिस पर बड़ी सख्त सज़ाएँ हो सकती हैं, उम्र के तक की सज़ा हो सकती है। इनके जनाब वालिद ने पाकिस्तानी पुलिस को इन्फॉर्म किया। मैं पाकिस्तान की पंजाब पुलिस को भी सलाम करता हूँ, इस वक्त तक की जो कार्रवाई है उस तक व्हाट्सअप कॉल के ज़रिए के सूरत हाल बताई और अहल खाना ने बैरून मुल्क से रब्ता किया, पंजाब पुलिस को दी इन्होंने। उसके बाद इमरजेंसी के तौर पर इनकी सारी मूवमेंट चेक की गई। ये इस्लामाबाद भी गई, वहाँ पर मेरिट होटल में एक रात को रुकी, उसके बाद दूसरे दीगर शहरों में भी गई। लेकिन बात ये था कि जितने दिन ये इनके पास अगवा रही तो इनके साथ
नामुनासिब रवैया इस्तेमाल किया जाता था। कभी आके कोई छेड़ रहा है, ये कर रहा है। आपको पता है पंजाब के जिस तरह के लोग होते हैं, पता है उनको, वो फ्री का माल समझते हैं। एक तो हमारे माशरे की बदकिस्मती से ये नेचर है, ये साइकी है कि वो औरत को देखकर, और जहाँ उनको लगे कि उनका बस चल सकता है, जहाँ उनका इख्तियार चल सकता है, वहाँ पर वो इस किस्म की हरकतें बहुत ज़्यादा करते हैं, जो कि नीच हरकत समझी जाती है। ठीक है, आपको अगर कोई पसंद है, आपकी सेटिंग है, तो एक अलग बात है। वो कभी ये कर रहे हैं आते जाते, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं। मैं ज़्यादा मुनासिब नहीं लगता ये बातें करना, आप समझ रहे होंगे। उसके अलावा उनको बाकायदा रेप भी करते रहे मिलकर, बाकायदा उनके साथ ज़्यादती भी करते रहे। सबसे पहले ये लाहौर आई थी, उसके बाद इस्लामाबाद, मरी और नथिया गली भी गई थी ये, फिर लाहौर आई थी। और इसके बाद क्या कहते हैं, एफआईआर में जो इन पे दफ़ात शामिल की गई है, आपसे बेजा, ज़्यादती, गैंग रेप, धमकियाँ, रकम का मुतालबा। अच्छा, इस पे डीआईजी की ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। सरगोदा से क्या कहते हैं वो जो ना इनको बरामद किया गया था, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें इत्तलात हैं कि जो हम। अच्छा, रज़ा डार समेत इब्तदाई तौर पर 4 मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हैं इसमें। और बातें ये असल में नहीं है, दोनों ख़वातीन के बयानात 164 के तहत किए गए, जिस्मानी रिमांड पर मंजूर हो गया बाकी मुल्ज़िमान का। ठीक है, डीएनए में से भी ये चीज़ें साबित हुई हैं, फ़ोरेंसिक शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें तो हैं। बात यह है कि आप समझने की कोशिश करें कि जब ये चीज़ इत्तला कहीं पर जाती है तो इसका कितना मौक़िफ़ पड़ता है। अच्छा जनाब, अब जो है रज़ा डार साहब जो कि इसाक डार के नवासे हैं, उनकी तरफ से ये बात की जा रही है कि मेरे साथ चीटिंग हुई थी, मेरे साथ बेईमानी हुई थी, उसकी बुनियाद पर मैंने ये किया। पहले उसने मामूओं को बताया, मामू मतलब आप समझ रहे हैं इसाक डार के, यानी कि बेटे, उनको यह बात बताई। फिर इन्होंने तय किया बकौल उसके कि यहाँ पर इनको बुलाया जाए पाकिस्तान, फिर वहाँ पर इनसे मुज़ाकरात की जाए। फिर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए तो फिर वहाँ पर तल कलामी बढ़ी, फिर इन्होंने मारा पीटा, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, और फिर तो माले बहरहम समझ कर सब कुछ किया। जो ये कर सकते थे उससे ज़्यादा किया, जो ये करना चाहते थे उससे ज़्यादा किया, और जितना होना चाहिए था उससे ज़्यादा हुआ। मैं इन ख़वातीन का ना तो कभी मुल्क गया हूँ, ना इनको जानता हूँ, ना सही तरीके से नाम ले पा रहा हूँ। मैं इन ख़वातीन के साथ सिर्फ़ इंसानी हमदर्दी है, सिर्फ़ इंसानी बुनियादों पर मैं इनसे हमदर्दी करता हूँ। मुझे इस वजह से दुख हो रहा है कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ। जब हमारे यहाँ मेहमान आते हैं तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि मेहमान जो है अल्लाह ताला की बड़ी नेमत होती है। मेहमान आपके घर कोई आ गया तो वो आपसे कमज़ोर हो, आपसे बेबस हो, ज़ाहिर आपके इलाके में आता है, आपके घर आता है, तो आपने उसकी सबसे ज़्यादा खातिरदारी करनी पड़ती है। सबसे अच्छी जगह पर उसको सुलाया जाता है, बिठाया जाता है, सबसे घर के अच्छे बर्तनों में उसके लिए खाना पकता है, उसको पेश होता है, सबसे अच्छा खाना उसके लिए रखा जाता है। ये हमारी रवायत है, पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, केपी हो, सब जगह की ये हमारी रवायतें हैं। क्योंकि जब मेहमान आता है तो उसको सबसे आलीशान जगहें दी जाती है, सबसे आलीशान खाना दिया जाता है। सबसे जो घर के आलीशान यानी कि बड़े लोग होते हैं, घर के फैमिली के हेड होते हैं, वो उनके साथ वक्त गुजारते हैं, उनको प्रोटोकॉल्स देते हैं। ये हमारी रवायतें हैं पाकिस्तानियों की, पंजाब वालों की भी ये रवायतें हैं। लेकिन बदकिस्मती से जो मेहमानों के साथ किया गया, हमें आपको पता है, हम जो मुहर्रम में ये जो जुलूस निकलते हैं, ये जो अब मातम होता है, इस पर मज़हबी प्रोग्राम नहीं है, लेकिन मैं आपको इसका पस मंज़र थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। ये क्यों होता है, इतना गम और गुस्सा क्यों होता है। बेसिकली जो अहले कूफा थे, उन्होंने यही नीच हरकत की थी इमाम हुसैन और उनकी फैमिली, उनके रफ़्क़ा इकराम, उनके दोस्तों के साथ, कि उनको धोखे से बुलाया था, उनको दावत पर बुलाया था, और उनके साथ ये घटिया हरकत की थी कि उनको पानी तक से महरूम कर दिया गया था। इसलिए आज तक 1400 साल से ये गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा है। इमाम हुसैन जो है, मैं थोड़ा सा इसका सिर्फ वो बताना चाह रहा हूँ, इन ख़वातीन से उसका ताल्लुक़ इस तरह बनता है कि इमाम हुसैन जब मदीने से गए थे, अगर वो जंग की नीयत से जाते तो वो वहाँ से अपने सिपाही लेकर निकलते, वो अपनी फैमिली लेकर नहीं निकलते। वो दावत पर गए थे खाना खाने, उनकी दावत पर अपने मुरीदों के गए थे। वो अगर जंग के लिए निकलते तो और तैयारी से निकलते, ना उनको फिर कोई हरा सकता था, ना कोई शहीद कर सकता था। अपनी बीवी, बेटी, बहन, बीमार बच्चों
छोटे बच्चों के साथ कौन लड़ने के लिए निकलता है बगैर तैयारी किए हैं। तो ये ख़वातीन के साथ भी यही हुआ है। तो मुझे बताएं कि अहले कूफा वाला सुलूक पंजाब को बदनाम करने के लिए ये डार फैमिली की तरफ से जो किया गया है, इसका इंसाफ होना चाहिए। इसका इंसाफ होना चाहिए और पूरी दुनिया में ये मैसेज जाना चाहिए कि पाकिस्तान की पुलिसिंग का निज़ाम, पाकिस्तान की अदालतों का निज़ाम किसी भी और दुनिया के मुल्क से बेहतर है। इस पर मेरा ख्याल है कि नून लीग को भी बड़े अक्लमंदी के साथ काम करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा जो कि अंकल कहती हैं इसहाक डार साहब को, इस पर बिल्कुल भी रहम की गुंजाइश ना रखें। और शहबाज शरीफ साहब जो कि भाई कहते हैं इसहाक डार साहब को, और बिल्कुल बराबरी के लेवल पर ये दोनों चलते हैं, ये भी बिल्कुल भी इसमें रहम की गुंजाइश ना रखें। खुद इसहाक डार साहब जो कि इस मनसब पर मौजूद हैं, उनको ये ज़ेब नहीं देता कि वो इस मामले में मुदाखलत करें। लेकिन इत्तलात ऐसी आ रही हैं कि ये केस को तोड़ मरोड़ कर और चेंज कर कर पेश करना चाहते हैं और केस के खदोखाल तब्दील करना चाहते हैं और किसी न किसी तरह ऐसा ज़ाहिर करेंगे कि रज़ा डार बेकसूर था, या फिर जो है ख़वातीन का और रज़ा डार का मुश्तरका तौर पर कोई कसूर था और किसी तरह सबको सज़ा देना चाहते। क्योंकि जो रज़ा डार और उनके साथ बाकी 3 साथी पकड़े गए हैं, उनका इतनी जल्दी बाहर आना इतना आसान नहीं लग रहा। जिस तरह के इल्ज़ामात उन पर लगे हैं, जिस तरह की तहकीकात हुई है, इतना जल्दी नज़र नहीं आता। अब दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ख़वातीन को भी ये मुख्तलिफ़ केसेस में चार्ज करेंगे और ख़वातीन पर भी सज़ाएँ का इतलाक़ करेंगे और उनको भी जेल में रखेंगे। अब ज़ाहिर है वो गैर मुल्की ख़वातीन हैं, उनको पाकिस्तान के जेलों में रहना, ज़ाहिर है आज़ाद ख्याल ख़वातीन जो खुद क्रिप्टो करेंसी का बिज़नेस करती थी, दुबई में मुलाकातें हुई, सिंगापुर में, कहाँ से कहाँ, तो वो नहीं रह पाएंगी। फिर बारगेनिंग होगी कि आप भी हमारे ऊपर से केस माफ़ कर दो, हम भी आप के ऊपर से केसेस माफ़ कर देते हैं और इतने पैसे दे दो, इतने ले लो और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। लेकिन पाकिस्तान की बदनामी होती है। आप ये बात क्यों नहीं समझते? पाकिस्तान का नाम ख़राब होता है। लोग कहेंगे कि पाकिस्तान में ऐसा हुआ, पाकिस्तान में औरतें महफूज नहीं हैं, पाकिस्तान में गैर मुल्की महफूज नहीं है, पाकिस्तान में इंसाफ नहीं होता, पाकिस्तान की पुलिस कार्रवाई नहीं करती, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम कमज़ोर है। आज अगर हम इनकी हिमायत करें महज इस बुनियाद पे कि हम पाकिस्तानी हैं, तो लोग कहेंगे पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि हमें इन सब चीज़ों को संजीदगी से देखना चाहिए और इस केस को टेस्ट केस के तौर पर जो कसूरवार है, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, जो कसूरवार हैं उनको इबरत का निशान बनाना चाहिए और जो बेकसूर है उसकी जितनी भी इज़्ज़त ख़राब हुई है उसका बाकायदा तौर पर इजहार होना चाहिए, उसको भी इंसाफ मिलना चाहिए। अगर किसी पर झूठे इल्ज़ामात लगे हैं, हम बहैसियत आज़ाद सहाफ़ी किसी पर जानबूझकर कीचड़ नहीं उछालना चाहते, ना इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं अपनी ज़ात से, लेकिन ये वाक़या कोई नॉर्मल वाक़या नहीं है। आप लोगों की इस हवाले से क्या राय है? क्या आप लोगों का मौक़िफ़ है? क्या मशवरे और तजावीज़ हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। उन दोस्तों से गुजारिश करूँगा जिन्होंने हमें अब तक फ़ॉलो नहीं किया था, काइंडली फ़ॉलो करके अपने फैमिली और फ्रेंड से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।